हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है विनीत राठौड़ और मैं एल इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ। आज का टॉपिक है जो कि टेक्स्ट बुक हमने पहले सॉल्व किए 1 से 7। अब हम सॉल्व करेंगे 8 से 13 प्रश्न। ठीक है, चैप्टर आप जानते परिमेय संख्या, सब्जेक्ट है गणित और क्लास है 8th। ये उन बच्चों के लिए जो कि यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो 8वां प्रश्न है, देखते हैं वो क्या है। यदि ए और बी दोनों परिमेय संख्या हो और ए प्लस बी कुछ तो -15 हो बाय 11 हो, तो बी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। बी प्लस ए का भी मान -15/11 ही होगा। कैसे? क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ में प्रूव है कि जो भी, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जो कि ए प्लस बी है इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए, तो उसका भी आंसर -15 आएगा, 15/11। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 2 + 3, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, 2 = 3/2। कैसे? ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। वैसे बी का भी आंसर, बी प्लस ए का भी आंसर -15/11 आएगा। ठीक है, सिंपल है। आपको कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये लॉ आने चाहिए, ये लॉ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमको यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके, ये दूसरा वाला जो प्रश्न है उसको वो एसोसिएटिव लॉ से सॉल्व होगा, और जो पहला वाला है गैस कर सकते हो कौन से लॉ से होगा? गैस गैस। सही है, कम्यूटेटिव लॉ से सॉल्व होगा, यानी कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, जो कि मैंने आपको बताया था पहले भी। नीचे वाला एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि ए प्लस, एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, ये उसका लॉ होता है। तो माइनस, अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। -11 मतलब से 11 और 7 का क्या होगा एलसीएम? 77 भी हो सकता है, 77 ही होगा, या फिर उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर मिनिमम वी कैन टेक एज ए 77, हम 77 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 7, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उधर 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 35 - 35/77। उधर सॉल्व करते हैं तो नीचे आ जाएगा 77। ठीक है, ऊपर हमने क्या मल्टीप्लाई किया था? 11, 12 11 जो क्या होता है 132, तो ऊपर आ जाएगा 132। तो 132 -132 -35, तो आ जाएगा -167, -167 /77। अभी इसको सरल कर सकते हैं, देखते हैं। 7 11 जा 7 2 जा 14, नहीं, इसको हम सरल नहीं कर सकते, यही आपका उत्तर है। ठीक है, दूसरे में देखते हैं। दूसरा एक लंबा वाला प्रोसीजर है, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 1 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 6। तो ये इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -60/6 + 5/6, तो उत्तर आ जाएगा -55/6। ये आपका उत्तर आ जाएगा, जो दोनों बाजू सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 और 12 का एलसीएम बता देता हूँ, 2 आएगा। यहाँ पे 7 और 11 का 77 है ही। तो ये ऊपर वाला कम्यूटेटिव लॉ है, नीचे वाला एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये हमारा 10वां प्रश्न है, जो हमने लास्ट में किया था उसी को यहाँ पे हमको सरल करने का है। ठीक है, तो सरल आपको पहले प्रश्न में बोला गया था एसोसिएटिव लॉ से आप करिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि सरल कीजिए। आपको खाली ये मैंने प्रश्न इसलिए डाला है, या फिर ये मैंने ऑप्शन दोनों के क्वेश्चन ये इसलिए डाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको प्रश्न चेंज करके बोल सकते हैं कि सरल कीजिए। लास्ट में क्या बोला था वो भी बता देता हूँ मैं आपको। आपको यहाँ पे बोला किया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला यूज़ करके सॉल्व कीजिए, जो कि पहला वाला तो कम्यूटेटिव लॉ है, नीचे वाला एसोसिएटिव लॉ है, तो उसको एसोसिएटिव लॉ से करना है। और यहाँ पे बोला है कि सरल कीजिए, मतलब यहाँ
यहाँ पे भी बोला है ना सल की चीज़ें, यहाँ पे भी आपको कभी बोल सकता है चेक करने के लिए कौन सा लॉ है, नीचे वाला कौन सा लॉ है, या फिर इसको लॉ से सॉल्व कर रहे, या आपको इससे एसोसिएटिव लॉ से सॉल्व करें, ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि ये कंप्यूटर लॉ से सॉल्व हो सकता है वगैरह वगैरह। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा है कि निम्न कांति को योग की संक्रिया के प्रगुण प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। सॉरी मेरी हिंदी के लिए, बट ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग क्या करना है। 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। हम अभी तक देख रहे थे जनरली दो ही हम लोग परिमेय संख्या देख रहे थे, अभी 3 3 आ गई। अब क्या करना है, अब हमको ये करना है कि जो भी डिनोमिनेटर में है, जो भी छोटा वर्ड है, जो भी छोटा मल्टीपल आपको लगता है, या फिर बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 और 8 लग रहा है, ठीक है। तो हम 4 और 8 का पहले एलसीएम निकालेंगे, या फिर आप तीनों का निकाल लेंगे तो भी सही रहेगा। तो 4 और 8 का भी निकाल सकते, 4 9 8 का भी निकाल सकते। कैसे निकाल सकते, 4 9 8 लिख के तीनों का एक साथ, जैसे मैंने 2 के लिए बताया था वैसे 3 के लिए भी निकाल सकते। तो क्या आएगा 72। तो यहाँ पे 72 लाने के लिए क्या करेंगे हम, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं। 4 7, हमको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे करना पड़ेगा, तब जाके 72 आएगा। 4 8 जा 32, फिर 3 4 1 जा 4 7, ठीक है, 72 आएगा। अब 9 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और 8 को 9 से, तो 72 नीचे आएगा। ऊपर क्या आएगा 54 -64, माइनस इसलिए क्योंकि 8 जो कि है माइनस में, यहाँ पे देख सकते हैं। 54 -64 प्लस 45 इक्वल्स टू 35/72, ये आपका आंसर आएगा। दूसरा देखते हैं हम, -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/20। अब देख सकते हैं ये सब 5 के फॉर्म में है, तो इसका हम निकाल सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा 60 इजीली, क्योंकि 5 के फॉर्म में जो भी होते हैं उसका हम एलसीएम निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा -54 प्लस 88 -39, क्योंकि यहाँ पे माइनस है में और ये भी माइनस में है, ठीक। फाइनल उत्तर आएगा -5/60। इसको हमने सरल क्यों नहीं किया, क्योंकि हो नहीं सकता, कॉमन फैक्टर है नहीं। इसको हमने सरल इसलिए किया है क्योंकि कॉमन फैक्टर है, 5 × 12 होता है 60, तो हमने 5 1 जा 560 जब कैंसिल किया, तो फाइनल उत्तर आ गया -1/12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये प्रश्न है, इसमें बोला है कि हम, तो प्रश्न 12वां है, हमको इसको सॉल्व करना है, हल कीजिए लिखा हुआ है। ये हमको, जैसे मैंने लास्ट में बोला था कि ये प्रश्न में 3 परिमेय संख्या है, तो उसको हमको सॉल्व करना है। तो मान लीजिए ये 14 है, 14 मान लीजिए क्या है, तो यहाँ पे भी एलसीएम इसका 14 ही आएगा, क्योंकि 7 के मल्टीपल में है, ठीक है। तो 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। सिंपल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक साथ ही कर लेते, ताकि 14 नीचे आ जाए और ऊपर बचे यहाँ पे 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1 1 प्लस -11 क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है 3/7 को लिखा है -5 -11/14, यानी -16/14, और 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 -16 10/14, तो हो जाएगा 5/-5/7, ठीक है। अब नीचे है 4, इसमें 4 परिमेय संख्या दिया है, 2/5 प्लस -8/3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। देख सकते हैं यहाँ पे 5 और 3 दो बार, यानी कि हम पहले जो कि डिनोमीटर में 5 5 है उनको पहले ले लेते हैं, बाद में 3 3 ले लेते हैं। देख रहे हो यहाँ पे 2/5, ताकि हमको डिनोमीटर जो है वो सेम मिले दोनों में, और हम ऊपर का खाली माइनस करें या फिर प्लस करें तो हमारे लिए वो सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 -4/5 हो जाएगा, तो यहाँ में आ जाएगा -2/5। तो यहाँ पे चूँकि -8/3 है, -8/-3 है, तो कैंसिल कर देंगे हम यहाँ पे, तो आ जाएगा 8/3 -2/3, यानी 8 -2/3 यानी कि 6/3, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले सकते हैं 2/5, यहाँ पे 2/1 क्यों लिखा है, क्योंकि 6/3 है। 6/3 को हम लिख सकते हैं 2/1, या फिर 2/1 लिखते हैं, और 1 और किसका एलसीएम, 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5, तो जब भी 5 नीचे ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 10/5, तो फाइनल उत्तर आ जाएगा
2 + 10/5 जो कि होगा 8/5। अब इससे हम सरल नहीं कर सकते, यही हमारा फाइनल उत्तर क्या है 8/5, क्योंकि 10 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो 10 बड़ा नंबर है तो उसका साइन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के लगभग लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रश्न निम्न कांति को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको बताया तो गया है कि परिमेय संख्या हमने कैसे करनी है, वो लाइन ड्रॉ करके, एक मिनट, लाइन ड्रॉ करके संख्या रेखा ड्रॉ करके हमको करना है। मेन जो चीज़ आती है जब हम ये सब सॉल्व करते हैं तब। ठीक है, तो ये जैसे कि सॉल्व किया हुआ है 8 और -3 का पहला प्रश्न लेते हैं। 8 और -3 का क्या एलसीएम आएगा? एलसीएम लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, तो हमको डायरेक्ट नीचे ऊपर से मल्टीप्लाई करना हो। तो 9 × 32, 8 × 3। -1 अलग से इसलिए लिखा है ताकि आपको जो साइन में प्रॉब्लम ना हो। तो फाइनल उत्तर आ जाएगा हमारा 12/-1, क्योंकि अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से 8 कितना 4 जा होता है 32, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप उसको अलग अलग करके 32 का क्या आएगा, हम लिख सकते हैं उसको 8 × 4, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 8 को और लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 4 को और लिख सकते हैं 2 × 2, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर सकते हैं। और आता है -12, तो इस -12 तो ईजी है बताना। 0 बताओ, 1 -1 से लेके -12 तक लिखो, -12 लिखा उसको सर्कल कर दो, सिंपल सी बात। अब माइनस दूसरा प्रश्न देखते हैं। -32 प्लस माइनस इंटू -7/36, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 30, इसलिए यहाँ पे कैंसिल किया है दोनों के साइन को। तो 32 × 7, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर इसको हम अलग करके कर सकते। अलग करके इसलिए किया है ताकि आप यहाँ पे देख सकते काट सकते, तो आपको फिर ये मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। 4 8 जा 32 होता है, ठीक है, लिख दिया हमने। तो 4 से 4 कैंसिल, 8 7 जा होता है 56 और 9 नीचे 56/9, इसको सरल कर सकते नहीं, यही फाइनल उत्तर है। अब इसको परिमेय संख्या पे आपको दिखाना है, तो आपको 1 से लेके 0 बाएं बाजू जो है 1 से लेके 56 तक आपको बताना पड़ेगा, और उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, और 9 से डिवाइड करने के बाद 56 आ जाएगा, तो उसको हम सर्कल करके बता सकते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है -36/5, -36/5 इंटू 20/-3। 36 को और सरल कर सकते 12 × 3, 12 को भी और कर सकते हैं, जो कि 4 × 3 पर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे -3 हमको खाली वही चाहिए कैंसिल, और ये 5 to 5 कैंसिल, तो बचा 12 × 4 जो कि हो गया 48। 48 तो आराम से बता सकते हैं, वहाँ 0 से लेके 48। आपको इसमें माइनस वाली लेने की ज़रूरत नहीं, अगर प्लस वैल्यू आती है इसकी तो आप प्लस वाली लाइन बनाएं, वो भी सही है। माइनस वाली मिलती है तो माइनस वाली लाइन लगाएं, या फिर आपको दोनों बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, पर टाइम आपको जिसमें कम लगे वही कीजिए। 48 आपने सर्कल करके बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 13/15 इंटू -20/5/26, 25 को भी और लिख सकते 5 × 5, 26 को भी लिख सकते 13 × 2, 15 को लिख सकते 5 × 3, 13 को हम 13 लिख सकते, और कुछ नहीं कर सकते। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ से बचा गया 13 से 13 कैंसिल हो गया, से बचा 6, ऊपर बचा -5, आंसर आया -5/6। तो ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। -5/6 कैसे बताएंगे? बहुत ईजी है, 0 को लिखो, क्योंकि माइनस वैल्यू है तो हमको माइनस ही बताना है, तो ये लाइन खींचिए 0 -1 -2 -3 ऐसे करके -5 आ गए। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 6 6 6 6 6 -6/6 जो कि हो जाएगा 1, ये 1 आ जाएगा। तो और ये हमारी वैल्यू है जो कि हमको बतानी है 5 -5/6। तो इस तरह आप बता सकते हैं संख्या रेखा पर। तो मेन जो होता है ये सॉल्व करना होता है, देखना होता है मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फिर आपका मोटा मोटा 70% या 60% आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा सेक्शन समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।